ओम शांति 18/12/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सच्चा सच्चा संगम अथवा कुंभ है। इसी मिलन से तुम पावन बनते हो। यादगार में फिर वह मेला मनाते हैं। प्रश्न, तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सियानप चाहिए? तुम बच्चों में किस बात की बहुत बहुत सियानप चाहिए? उत्तर, ज्ञान की जो नाजुक बातें हैं उन्हें समझाने की बहुत सियानप चाहिए। युक्ति से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को सिद्ध करना है। ऐसे समझाना है जैसे चूहा फूंक भी देता है और काट भी लेता है। तो सर्विस की युक्तियाँ रचनी हैं। कुंभ मेले में प्रदर्शनी लगाकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पति से पावन होने की युक्ति बतानी है। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। पाप की दुनिया को कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है और फिर पुण्य की दुनिया को सतयुगी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। परम आत्मा ही आकर के पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा अथवा पुण्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य पुकारते हैं कि पतित पावन बाप को, क्योंकि खुद पावन नहीं है। अगर समझते पतित पावनी गंगा है तो त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती फिर पुकारते क्योंकि हे पतित पावन आओ। गंगा व त्रिवेणी पर भी तो है ही, उनके होते हुए भी पुकारते रहते हैं। फिर बुद्धि फिर भी परमात्मा की तरफ जाती है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है उनको आना है। सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन पवित्र जीव आत्मा कहा जाएगा। अभी पावन जीव आत्मा तो कोई है ही नहीं। पतित पावन बाप आते ही तब हैं जब सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना करनी है और कलयुगी दुनिया का विनाश करना है। जरूर संगम पर ही आएंगे। संगम को कुंभ भी कहते हैं। त्रिवेणी का संगम है, उसका नाम रख दिया है कुंभ। कहते हैं तीनों नदियां आपस में मिलती हैं। वास्तव में है दो नदियां, तीसरी नदी को गुप्त कह देते हैं। तो क्या इस कुंभ के मेले में पति से पावन होंगे? पतित पावन को ही जरूर आना है। ज्ञान का सागर वह है। पति दुनिया को पावन बनाना, कलयुग को सतयुग बनाना, ये है परमपिता परमात्मा का ही काम है, ना कि मनुष्यों का। ये तो सब ब्लाइंड फेथ हैं। अब अंधों की लाठी चाहिए। तुम अब लाठी बने हो नंबरवार पुरुषार्थानुसार। बाबा कहे, लाठियाँ भी किस्म किस्म की होती हैं। कोई लाठी 100 रुपये की, कोई 2 रुपये की भी मिलती है। यहाँ भी सब नंबरवार हैं। कोई तो बहुत सर्विसेबल है। जब बीमार होते हैं तब सर्जन को बुलाना पड़ता है। अब ये है ही पति दुनिया। तुम पावन बन रहे हो। कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर जब परमपिता परमात्मा अनेक आत्माओं के बीच में आते हैं तो उसको कहा जाता है संगम का कुंभ। मनुष्य कुंभ के मेले पर बहुत दान करते हैं। वह कमाई होगी साधु संतों को और गवर्नमेंट को। यहाँ तुमको तन मन धन से सब कुछ दान करना होता है। पतित पावन बाप को वह फिर तुमको भविष्य में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह नाम लेते हैं त्रिवेणी का और दान देते हैं साधु संतों को। वास्तव में संगम उसको कहेंगे जहाँ सब नदियाँ आकर मिलें सागर में। वहाँ सागर तो है ही नहीं। ये तो नदियाँ आपस में मिलती हैं। नदियाँ और सागर के मिलन को ही सच्चा सच्चा मेला कहा जाता है। लेकिन ये भी ड्रामा में नोंद है। इसमें गवर्नमेंट की भी रेल मोटर गाड़ी ज़मीन आदि में बहुत कमाई होती है। तो ये कमाई का मेला लगता है। इन बातों को तुम बच्चे जज कर सकते हो क्योंकि तुम हो ईश्वरीय मत पर। तो कुंभ के मेले का अर्थ निकालना चाहिए। बाबा ऐसे देते हैं, जो सर्विसफुल बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए। नंबर 1 सबसे सेंसिबल है समझदार मम्मा। फिर दूसरा है संजय माना जगदीश भाई, जिसको फिर बांटने के लिए पर्चे बनाने पड़े। ये त्रिवेणी पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। त्रिवेणी को ही सदगति कहा दाता नहीं कहेंगे। ये नदियाँ तो हैं ही।
आने की बात नहीं है। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर के पावन बना। तो ये पर्चे निकालने चाहिए। बहनों और भाइयों, क्या पतित पावन ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है। ये है नदियाँ, ये तो सदा है। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वही सतगुरु आकर के सबको सदगति दे वापस ले जाते हैं। ज्ञान सागर तो वहाँ कहे ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा या ये नदियाँ, ये तो सदा है। परमात्मा को तो पुकारा जाता है आने के लिए। वास्तव में पतित पावन तो एक परमात्मा है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वही सतगुरु आकर सबको सदगति दे वापस ले जाते हैं। ये ज्ञान स्नान तो वास्तव में परमपिता परमात्मा से करना चाहिए। पावन दुनिया की स्थापना परमपिता परमात्मा कराते हैं। तुम उसे जानते नहीं हो। भारत जब शिष्टाचारी था तब उसमें देही अभिमानी देवता रहते थे। उसे शिवालय कहा जाता था। अब कुंभ पर जाकर बच्चों को प्रदर्शनी लगानी चाहिए। बाबा सेवा के लिए कह रहे हैं, समझाने के लिए। समझाना है पतित पावन एक बाप है। वह कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब पति से पावन बनाना होता है। तो प्रतिज्ञा करनी है। रक्षाबंधन भगवान से संबंध रखता है, ना कि साधु संतों से। रक्षा कौन करते हैं? हमारी परमात्मा। प्रतिज्ञा परमपिता परमात्मा से की जाती है, ना कि त्रिवेणी से। हे बाबा, हम आपको श्रीमत से पावन बनने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। बाप भी कहते हैं मैं तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। ये है बाबा के इशारे। इसमें सर्विस करने वाले बहुत तीखे चाहिए, चित्र भी और बनाने पड़े। इसके लिए अच्छा बाबा कहते हाल या मंडप लेना पड़े। तुम्हारे दुश्मन भी बहुत निकलेंगे। कोई समय आग भी लगाने में देरी नहीं करेंगे। ये शुरू की बातें हैं। किसी को झगड़ा करना होता है तो गाली देने लग पड़ते हैं। तुमको तो निरहंकारी बन साइलेंस में रहना पड़े। ब्रह्मा कुमारियाँ मशहूर हो गई हैं। पर्चे आदि जरूर बांटने हैं। कुंभ के मेले का खास महत्व दे रखते हैं। वास्तव में महत्व अभी का है। ये भी ड्रामा का खेल है। वहाँ से भी कोई का कल्याण हो सकता है, परंतु मेहनत लगती है। कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कुंभ के मेले में प्रदर्शनी करने में भी हिम्मत चाहिए, जान पहचान चाहिए, जो कोई बिगड़ ना पड़े। बाबा कहती तुमको सिद्ध करना है कि पतित पावन कौन है। मनुष्य पावन दुनिया स्वर्ग को याद भी करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्गवासी हुआ। वहाँ तो बहुत मार ठाल होते हैं। वहाँ से फिर यहाँ बुलाकर खिलाते क्यों हो? तुम श्रीनाथ के मंदिर में देखेंगे कितने माल बनते हैं। अब श्रीनाथपुरी और जगन्नाथपुरी वास्तव में एक ही बात है, परंतु वहाँ श्रीनाथ द्वारे में देखेंगे तो बहुत वैभव बनते हैं और जगन्नाथपुरी में सिर्फ फीके चावल का भोग लगता है, घी आदि कुछ नहीं पड़ता है। ये फ़र्क बताते हैं। गोरा है तो ऐसे माल और सांवरा, ये है सूखा चावल। राज बड़ा अच्छा है। ये बाप बैठ समझाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में इतना भोग लगाते हैं तो फिर पुजारी आगे दुकान में आकर देते हैं। उन्हों की कमाई का आधार ही है, उस पर है। मिलता मुफ्त में है, फिर कमाते हैं। तो देखो बाबा कहे कितनी अंधश्रद्धा की बातें हैं। ये है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सदगति मार्ग है। गंगा स्नान से थोड़ी सदगति होती है। बड़ा युक्ति से समझाना है। जैसे चूहा फूंक देकर काटता है। बड़ी ही सियानप चाहिए समझने और फिर समझाने की। कितनी नाजुक बातें हैं। मनुष्य कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। इसका अर्थ तो समझते नहीं है। तुम्हारी श्रीमत से जो सदगति मिलती है वह तुम ही कर सकते हो, और कोई कर ना सके। सर्व का सदीदाता एक ही है। तो बाबा इतनी समझाया तो पहुँच जाता है, परंतु समझने वाले तो बहुत थोड़े निकलते हैं। प्रजा तो बहुत बनती रहती है। मनुष्य खुदा के नाम पर बहुत दान पुण्य करते हैं तो एक जन्म के लिए फल मिल जाता है। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए मिलता है। ईश्वर अर्थ दान करने से ताकत मिलती है। ये ईश्वर को जानते ही नहीं तो ताकत ही नहीं रही। हिंदुओं के गुरु गोसाई तो ढेर है, क्रिश्चियन का देखेंगे तो एक ही है। एक का कितना रिगार्ड है। रिलीजियस इज माइट कहा जाता है। अभी तुमने रिलीजियस को समझा है तो कितनी ताकत मिलती है।
बाबा कहते बच्चे सबको यही वशीकरण मंत्र दो। बच्चों को बाप कहते हैं तुम यहाँ से आए हो, उसे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप को याद करने से पावन बन सकते हैं, पाप भस्म होंगे। बाप और वर्षे को याद करना, जिससे सारा सृष्टि चक्कर बुद्धि में आ जाता है। ग्रस्तवार में रहते देह के सहसंबंध से बुद्धि निकाल बाप के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करना है, जो फिर अंत समय भी वही याद पड़े। और कोई भी याद पड़ी तो सजा खानी पड़ेगी, तो पद भी कम हो जाएगा। तो वास्तव में कुंभ कलप के संगम को कहा जाता है, जब आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा ही आकर के राजयोग सिखाते हैं, वे हैं बाप कहते हैं। परंतु बच्चे भी समझते नहीं है, श्रीमत पर चलते नहीं है, तो बेड़ा पार कैसे हो। बेड़ा पार होना माना राजाई पद पाना। श्रीमत से ही राजाई मिलती, श्रीमत पर नहीं चलती तो आखिर खत्म हो जाते। सजनियाँ साथ में वह चलेंगी जिसका दीपक जगा हुआ होगा। जिनके दीवे बुझे हुए हैं ना, वह साथ थोड़ी चलेंगे। बाकी तो नंबरवार पिछाड़ी में आएंगे। जो अनन्य बच्चे होंगे वह चलेंगे, लेकिन पवित्र तो सब बनेंगे। सब आत्माएं भी एक जैसी ताकत वाली नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का पाठ अलग अलग है, एक जैसा पद भी नहीं मिल सकता। अंत में सबका पाठ क्लियर हो जाएगा। झाड़ कितना बड़ा है, कितने मनुष्य हैं। मुख्य जो है बड़े बड़े टाल टालियाँ, वह देखने में आएंगे। मुख्य है फाउंडेशन, बाकी तो बाद में आते हैं, उनमें ताकत कम होती है। स्वर्ग में सभी नहीं आ सकते। भारत ही हैविन था, ऐसे नहीं कि भारत के बदले जापान खंड हैविन हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे माता पिता के लाडले सिकिलदे ज्ञान सितारे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। फिर है रात्रि का क्लास 24/4/68। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापन कोई सभी का कल्याण नहीं कर सकते, वह आते ही सभी को ले जाते हैं। जो लिबरेट कर गाइड करते हैं उनका ही गायन करते हैं, वह भारत में ही आते हैं। तो भारत सभी से ऊंच देश ठहरा। भारत की बहुत महिमा करनी है। बाप ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, तभी शांति होती है। विश्व में शांति थी सृष्टि के चक्कर आदि में। स्वर्ग में एक धर्म था, अभी अनेक धर्म हैं। बाप ही आकर शांति स्थापन करते हैं। कलप पहले मिसल। तो तुम बच्चों को ज्ञान मिला है तो विचार सागर मंथन चलता है, और तो कोई का चलता ही नहीं है। ये भी तुम समझते हो, देह विमान के कारण देह को ही पूछते रहते। आत्मा जन्म के चक्कर में जरूर आती है। अभी तुम समझते हो, पावन तो एक ही है। बाप ही गुप्त ज्ञान देते हैं, जिससे सभी की सदगति हो जाती है। बाकी हनुमान गणेश आदि जैसे कोई होते नहीं हैं। इन सभी को कहा जाता है पुजारी। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सजाओं से बचने के लिए देह के साथ संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। सजाओं से बचने के लिए देह के साथ संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। अंत समय बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। निराकारी निरहंकारी बन। साइलेंस में रह कांटों को फूल बनाने की मेहनत करनी है। श्रीमत पर अंधों की लाठी बनना है। पावन बन पावन बनाना है। वरदान। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते हैं, छोड़ देते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं,
ऐसे आप होली अंश व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले। तो बाबा कहते अब गंवाना नहीं है, अब जमा करना है। स्लोगन, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। माना खुद को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते जो भी तन के, मन के, धन के, मित्र संबंधियों के बंधन हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। बंधनों को काटना है तो एक बाप की याद में रहो, मर्यादा में रहो। बाप कहते जैसे सीता मर्यादा की लकीर के अंदर रही, जब बाहर गई तो रावण ले गया। जब हम मर्यादा की लकीर से बाहर जाते हैं तो हमें व्यर्थ संकल्प घेरा ढाल लेते हैं, हम उसमें फंस जाते हैं। फिर हमारे जो शक्तिशाली संकल्प होते हैं वो नहीं आते हैं, फिर जमा का खाता नहीं बढ़ता है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे बंधनों को समाप्त करो। बंधनों को समाप्त करना है तो खुद को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध दो। ओम शांति।